ओम नमस्ते जी। बहस से कैसे बचें? हमारे प्रेमपूर्ण संबंधों में सबसे बड़ी चुनौती यही है ना कि हम भिन्नताओं और असहमतियों को कैसे संभालें। जब पति पत्नी किसी बात पर असहमत होते हैं तो होता क्या है, अक्सर बातचीत बहस में बदल जाती है और ज़्यादा चेतावनी के बिना युद्ध में बदल जाती है। अचानक प्रेमपूर्ण अंदाज में बातचीत करना छोड़ देते हैं और एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगते हैं। दोष देना, शिकायत करना, आरोप लगाना, मांग करना, द्वेष करना। पति और पत्नी की बहस की वजह से न केवल भावनाओं को चोट पहुंचती है बल्कि संबंध को भी तो नुकसान पहुंचता है। संवाद किसी भी रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, इसलिए बहस रिश्ते का सबसे विनाशकारी तत्व हो सकता है। और क्योंकि हम किसी के जितने ज़्यादा करीब होते हैं उसे चोट पहुंचाना या उससे चोट पहुंचना उतना ही ज़्यादा आसान होता है। इसलिए मेरी प्रबल सलाह तो ये है कि दंपतियों को बहस नहीं करनी चाहिए। कभी बहस मत करो। इसकी बजाय फिर क्या करो, किसी भी मसले के सभी पहलुओं पर चर्चा करें। आप जो चाहते हैं उसके लिए जोर दें, बिल्कुल जोर दें, लेकिन कभी बहस ना करें। बहस और झगड़े किए बिना भी ईमानदार और खुला होना, यहाँ तक कि अपनी नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करना संभव है। कुछ दंपति सारे समय झगड़ते रहते हैं और इस वजह से धीरे धीरे उनका प्रेम दम तोड़ देता है। दूसरे छोर पर कुछ दंपति संघर्ष से बचने और बहस न करने के लिए अपनी सच्ची भावनाओं का ही दमन कर देते हैं। सच्ची भावनाओं का दमन करने की वजह से उनके प्रेमपूर्ण भावनाओं से संपर्क समाप्त हो जाते हैं। दोनों में बस इतना फर्क है कि एक दंपति जोर शोर से युद्ध कर रहा है तो जबकि दूसरा शीत युद्ध कर रहा है। किसी भी दंपति के लिए सबसे अच्छा ये रहता है कि वो इन दो अतियों के बीच संतुलन खोज ले। अगर हम ये याद रखें कि हम अलग अलग व्यक्तित्व हैं और हमें अच्छी संवाद योग्यताएं विकसित करने की ज़रूरत है, तो हम अपनी नकारात्मक भावनाओं का दमन किए बिना और विपरीत विचारों और इच्छाओं का दमन किए बिना बहस से बच सकते हैं। तो जब हम बहस करते हैं तो होता क्या है, पति और पत्नी एक दूसरे से अलग होते हैं। ये समझे बिना ऐसी बहसों में हम उलझ जाते हैं जो बहुत आसान है, जिसमें हमारा पार्टनर चोटिल हो जाता है, उसे चोट पहुंच रही होती है, बल्कि हम भी तो आहत हो रहे होते हैं। बहस से बचने का रहस्य है प्रेमपूर्ण और सम्मानजनक संवाद। कर सकते हैं ना हम? प्रयास कीजिए। ओम नमस्ते जी। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ।